मित्रों, इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी अरसे से लेकर हम बांग्लादेश के अंदर मौजूद इंडियन एसेट्स यानी इंडियन प्रॉक्सीज के हवाले से बात करते रहे हैं और उनको एक्सपोज करते रहे हैं। अब ये डिबेटेबल चीज़ है कि कौन इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है बांग्लादेश के अंदर और कौन छोटा एसेट है, लेकिन नो डाउट इस्कॉन नाम की जो तंजीम है बांग्लादेश के अंदर, ये भी वहाँ पर जो सबसे बड़े इंडियन एसेट्स हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। डायरेक्टली ये तंजीम इंडिया से कंट्रोल होती रहती है और इंडिया की जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, ख़ास तौर पर हिंदुत्व की जो जमातें हैं, उनका बड़ा असर व रसूख इस तंजीम के ऊपर रहा है। और इसका हालिया एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब इस्कॉन के एक फॉर्मर लीडर की गिरफ्तारी के हवाले से बांग्लादेश भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की गई। ये जो लीडर था चिन्मयी कृष्णा दास, ये बांग्लादेश के अंदर देखा गया रिसेंटली, खास तौर पर काफ़ी हफ्तों के अंदर ये एक्टिव रहा जब से लेकर शेख हसीना की सरकार गई है और नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पर एंटी बांग्लादेश जो कार्ड प्ले कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, तो तब से लेकर ये भी काफ़ी एक्टिव हो गए और ये जगह जगह जाकर तो इज्तिमात कर रहे थे और भड़काऊ भाषण वहाँ पर देने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इंटरेस्टिंगली इंडिया के अंदर से एक तो होता है ना कि आम जो वहाँ के मीडिया आउटलेट्स हैं वो बयान दे रहे हो, ऐसा नहीं है। हर जगह से बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है इंडिया के अंदर से। और दबाव डाल कौन रहा है? इंडिया की जो हिंदुत्व बेस्ड जो रूलिंग जमात है बीजेपी, वो दबाव डाल रहे हैं और वो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद वही है जो कि पहले दिन से लेकर है इनका, अगस्त से लेकर वही जो उनका मकसद है कि एंटी माइनॉरिटीज एक परसेप्शन क्रिएट की जाए इस सरकार की और फिर आलमी सतह पर इनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया जाए। अब कल से लेकर हम देख रहे हैं, कभी सात गुरु साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ इंडिया से बैठ के इस्कॉन के अगेंस्ट, कभी रविशंकर स्टेटमेंट दे रहा है, एक और बड़ा गुरु है वहाँ पर, तो कभी वो स्टेटमेंट वहाँ से दे रहा है। अब वहाँ पर यह हुआ है कि एक तो इंडिया के जो टॉप के पॉलिटिशियंस हैं हिंदुत्व और बीजेपी से लिंक्ड, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स देना शुरू किए हैं और इसमें रिसेंट जो नाम सामने आ रहा है वो पवन कल्याण का आ रहा है जो कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। इसने कहा है कि लेट्स ऑल यूनाइट टुगेदर इन कंडेमिंग द डिटेंशन ऑफ इस्कॉन बांग्लादेश प्रीस्ट चिन्मयी कृष्णा दास बाय बांग्लादेश पुलिस। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये लोकल वहां का पॉलिटिशियन है, आंध्र प्रदेश स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। ये बात कर रहा है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात के हवाले से, कह रहा है इंडियंस कि सारे मिल जाओ और बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालो। वो कह रहे हैं वी अर्ज एंड प्लीड बांग्लादेश गवर्नमेंट अंडर श्री मोहम्मद यूनिस टू स्टॉप एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज। इंडियन आर्मी ब्लड हैज बीन स्पिल्ड, आवर रिसोर्सेज हैड बीन स्पेंट, our army jawans lives had lost for Bangladesh formation. We are deeply disturbed the way our Hindu brothers and sisters are being targeted now. ये रिवाइवल असल में टू नेशन थ्योरी का एक तरह से आप समझ लें कि इंडिया से ही हो रहा है एक मरतबा फिर से। जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी उसको नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और उनकी जो सियासत है वो जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी को रिवाइव कर रहे हैं। बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से। हालांकि इनके अपने मुल्क के अंदर भी कल मैंने बात की थी कि माइनॉरिटीज़ को लेकर बहुत कुछ हो रहा होता है। इन दिनों भी संभल का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर बड़ी गड़बड़ चल रही है इंडियन मुसलमानों के अगेंस्ट, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इन्होंने अपने तमाम जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लगा दिया है काम पे कि आप एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट्स दें। अच्छा, मीनवाइल यूनाइटेड नेशंस तक जाने की मांग कर दी है इस्कॉन ने। इस्कॉन इंडिया ने मांग की है कि जाकर यूनाइटेड नेशंस को कहें कि वो इंटरवेंशन करें इस मामले में। चिन्मयी कृष्णा दास का जो मामला है उसको लेकर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, चिन्मयी प्रभु अरेस्ट, इस्कॉन कोलकाता मॉन्क्स कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सीक यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन। नाउ दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स बेसिकली। बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है ताकि वो इंडियन डिज़ाइंस को एक्सेप्ट कर लें। वही इंडियन डिज़ाइंस जिसके अगेंस्ट वहाँ पर रिवोल्यूशन आया है उनको दोबारा से अडॉप्ट कर लिया जाए, तभी ये प्रोपेगेंडा आपको वहाँ पर कम होता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज अगर बांग्लादेश अपनी वो जो एक अलग हैसियत है, उनकी अलग शनाख्त है, अलग आइडेंटिटी उनकी, इसको अगर ये लेकर चलते हैं तो फिर इनको इस तरह का प्रेशर आने वाले दिनों में भी फेस करना पड़ सकता है। मीनवाइल झूठी खबरों का भी अंबार लगा हुआ है इस सारे इस्कॉन वाले मामले के अंदर, झूठी खबरों का।
कल ये हुआ कि वहां पर एक मुसलमान लॉयर को हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने कत्ल किया है बांग्लादेश के अंदर। अब वो जो मुसलमान लॉयर है उसका इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ज़रा सुनिए इंडिया का चैनल किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, झूठ बोलते हुए लोगों को बता रहा है कि ये जो लॉयर जिसको हिंदुत्व के ठगों ने मारा है ये असल में ना इस्कॉन का लॉयर था और इसको इसलिए मारा गया है, ये बता रहे हैं, इंडियन मीडिया बता रहा है कि ये वकालत कर रहा था ना इस्कॉन की, तो इसलिए उनको मारा है इस्लामिस्टों ने। ये झूठ बोलते हुए कह रहे हैं इस्लामिस्टों ने मारा है। ये ज़रा इनको सुनिए, फिर आगे इस मामले पे बात करते हैं। The Muslim lawyer who was defending Chinmaya Prabhu has been killed in police violence. This happened outside Chattogram Court, where Prabhu was presented, and the Muslim lawyer who was defending Chinmaya Prabhu has been killed. We've put out the picture of the lawyer on our screens. Remember, Hindu religious leaders from across the globe are coming together, condemning what is happening in Bangladesh. Even as Chinmaya Prabhu, who's been unlawfully detained, he was arrested, a sedition case that has been pressed against him. Not just that, he was not even provided food while he was in custody. And just basic human rights that have been violated against the Hindu religious leader, while ISKCON has come out in full force, fighting for him. This clearly seems like a larger conspiracy is at hand, where the Muslim lawyer who was defending ISKCON's Chinmoy has now been killed. अच्छा, मसला क्या है? ये जो मुसलमान लॉयर वहां पर शहीद हुआ है हिंदुत्व के गुंडों के हाथों, इसका कोई लेना देना इस्कॉन के साथ नहीं था। रियलिटी क्या है इसके लिए जरा द फाइनेंशियल एक्सप्रेस को देख लेते हैं। लॉयर किल्ड अमिड क्लैशेस ड्यूरिंग चिन्मॉयज कोर्ट प्रोसिक्यूशन। इसमें वो कहते हैं कि सोर्सेज सेड अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हु वर डिमांडिंग रिलीज ऑफ चिन्मॉय कृष्णा दास swooped on lawyers in the court area. At least 10 lawyers were injured at the time. Advocate Saiful Islam was fatally injured as he was hit on his head. The death of Advocate Alif occurred at the time when protests had broken out throughout the area following the denial of bail to the former ISKCON Bangladesh leader Chinmoy. ISKCON के गुंडों ने जो हमला किया, उन हमलों के नतीजे में इस बेचारे की शहादत हुई है, इस वकील की। असल में हिंदुत्व के गुंडों के कारस्तानी है, लेकिन इसको झूठ बोलते हुए किससे एसोसिएट करने की कोशिश की जा रही है? सरकार से, कि ये बांग्लादेश की सरकार ने किया है या उन इस्लामिस्टों ने किया है जिनके पीछे सरकार खड़ी हुई है, उन्होंने ये काम किया है। तो ये झूठ बोलते हुए इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है और आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि जितना बड़ा वाकया वहां पर हुआ है जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी कॉल करनी पड़ गई है, एडिशनल ट्रूप्स वहां पर कॉल करने पड़ गए हैं। तो इसके पीछे असल में वो झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि इस्लामिस्ट थे। हालांकि ये सारा जो वाकया था इस्कॉन ने खुद क्रिएट किया है, उनके लोगों ने ही तोड़फोड़ मचाई, उनके लोगों ने ही वहां पर कोर्ट के अंदर फड्डा फसाद क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। और ये सारी जो डोरें हिल रही हैं इंडिया से हिल रही हैं। वो जो शुरुआती दिन से लेकर जब से शेख हसीना गई हैं, तो एक कोशिश की जा रही है नई सरकार के ऊपर हिंदू बरादरी को लेकर एक प्रेशर क्रिएट करने की। ये तमाम जो एपिसोड हो रहे हैं उसी कोशिशों का हिस्सा है।